प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है याकूब की पत्री अध्याय 1 उसकी 2 और से लेकर 4 आयत लिखा है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमको किसी भली बात की घटी ना हो। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जीवन हम जीते समय हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जीवन दबाव से और तनाव से भरा हुआ है, टकराव से भरा हुआ है। कई बार सपने टूट जाते हैं। जीवन में ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे लिए भला हो ही नहीं रहा। कई बार ऐसा लगता है जैसे एक चीज को मैं भला करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं दूसरे में हार जाता हूं, मैं दूसरे में सही करता हूं और मैं तीसरे में हार जाता हूं। ऐसा लगता है जीवन जैसे पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और अनिश्चितताओं में भरा हुआ है। प्रभु यीशु ने आपसे मुझसे कहा था अजीजों, यूहन्ना अध्याय 16 उसकी 33वीं आयत, कि इस संसार में परेशानी होगी। और जब प्रभु हमसे कह रहे थे तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। वे इस शब्द को लेकर, इस वचन को लेकर बहुत अधिक गंभीर थे। उन्होंने कहा कि संसार इतना आसान नहीं है, यहां पर परेशानी है, यहां पर शैतान अपना मुंह खोलकर बैठा है कि किस प्रकार आपको मुझे फाड़ खाए और आपको मुझे पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दे। और ये सब चलता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर का वचन हमसे मांग करता है। याकूब की किताब अध्याय 1 उसकी 2 पद में हमने पढ़ा कि जब ये जीवन में परीक्षाएं हमारे सामने जब आती हैं तो हमें दर्द से ज्यादा या अपने आप को टूटी अवस्था में रहने से ज्यादा हमें आनंद मनाने की जरूरत है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देने की जरूरत है कि प्रभु, आपके नाम के निमित्त मैं इन परिस्थितियों से होकर जा रहा हूं। मुझे ताकत दीजिए, मुझे बल दीजिए, ताकि मैं आपके हाथ को अपनी जिंदगी में देखने वाला हो सकूं। ये मुश्किल है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रभु से जब हम बल मांगकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर अपने बल से हमें भरने के लिए विश्वास योग्य है। आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कृपा मांगी, अनुग्रह मांगी और परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से ईमानदार बने रहिए, वफादार बने रहिए, उसके नाम की महिमा करते रहिए। इस बात को जानिए कि वो आपकी जिंदगी के भीतर किस तरीके से परमेश्वर अपने काम को कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहूं, परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में वो सिर्फ खुशियों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कभी कभी हमारे दर्द को भी इस्तेमाल करता है, हमारे गमों को इस्तेमाल करता है। यदि आप एक पीड़ा से होकर जा रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है कि आप हजारों पीड़ित लोगों की मदद कर सकें। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, याद रखिए परमेश्वर किसी और के लिए आपको खड़ा करेगा, आपको तैयार करेगा। प्रभु के साथ ईमानदार रहें, विश्वास योग्य रहें, परीक्षाओं में स्थिर रहें, प्रभु की स्तुति लगातार करते रहें। प्रभु आपको ट्रेन करेगा, प्रभु आपको निखारेगा, प्रभु आपको बनाएगा। उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं। परीक्षाओं के दौर में भी प्रभु अनुग्रह दे के हम तुझ पर भरोसा रखें, तेरे नाम के निमित्त आगे बढ़े, तेरा हाथ हम पर हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।